सो हेलो एवरीवन दोस्तों, और आपने जैसे थंबनेल में देखा होगा कि 367 डेज, क्या आपको इसके बारे में पता है? बिल्कुल वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस बारे में पता चले। आज से ठीक 1 साल और 2 दिन पहले जो है आपको याद हो, कई लोगों को याद हो, किसी को याद नहीं हो तो आप अपने बैक ऑफिस में जाइए, वो फाउंडर्स में देखिए, वो अभी भी ये चीज़ पड़ी हुई है। और वो था कि 20 नवंबर 2022 के दिन जो है फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल मैच हुआ था। और उस दौरान हमारी एक बहुत बड़ी चीज सामने आई थी, ऑन पैसिव का जो है ग्लोबल लॉन्च का वहां पर ऑप्शन आया था। और फिर भी कई लोग कंफ्यूज थे, यार वाकई में क्या हम ग्लोबल लॉन्च हो गए? उन्हें बिलीव ही नहीं हुआ था। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग था। और उसमें जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये था दोस्तों कि यहां पर हमारा OES का आना, मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा ऑन पैसिव इकोसिस्टम नाम का कोई चीज आएगा, क्योंकि उसके पहले हम कहीं ना कहीं जो ओ फाउंडर में आए हुए थे, मतलब पहले हम उसके 1 साल पहले जो लगभग 6 महीने पहले गो फाउंडर से कंटिन्यू काम हो रहा था, उसके बाद में ओ फाउंडर में आए। और ओ फाउंडर में जब आप आए तो वहां पे नेविगेट OES और इस टाइप का ऑप्शन आया और हमारे सामने ये चीज निकल के आई। और आपको याद होगा कि 8 बजे का जो हमारा वेबिनार होता था टीम चैंपियन का, उसके आज भी आप देखेंगे व्यू तो करीबन वहां पे 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उस टाइम जो है लाइव अटेंड किया था उस सेशन को, जिसमें जो है हमारा ऑन पैसिव का लॉन्चिंग था। और आपको याद हो उस टाइम सब लोग भिड़े हुए थे लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर कि किस तरह से ये होगा। तो उसमें कहीं ओपन हो पा रहा था, कभी नहीं। और उस दौरान हमने जो है कहीं ना कहीं इंटर हुए थे। तो दोस्तों ये 1 साल और 2 महीने एग्जैक्टली उसके हो चुके हैं। और इसके लिए मैं थैंक यू बोलूंगा। देखिए हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो सामने आते नहीं आते, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें ध्यान दिलाते हैं, मतलब वो एक्टिव फाउंडिंग मेंबर की गिनती में आते हैं। हमारे जो प्राउड फाउंडर हैं मुजफ्फर हुसैन साहब, उन्होंने मुझे इस बारे में बताया आज, तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज आप लोगों के साथ शेयर की जाए। इस दौरान जो है बहुत सारी चीजें आई। अब आपको यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट बताता हूं जो लोगों के माइंड में आए और किस तरह से हमारा जो 1 साल का सफर रहा कितना इंटरेस्टिंग रहा। आज जो है करीबन जो आप देख रहे हैं जिस तरह से आज 22 नवंबर 2023 हो चुका है। और इस दौरान जब शुरुआत हुई थी हमारी नवंबर में, तो काफी लोगों को लगा कि यार अब तो हमारा यहां से जो इनकम शुरू होगा, ये होगा वो होगा। बिल्कुल उसकी शुरुआत वहीं से होने शुरू हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि OES की वहां पे एंट्री होना शुरुआत हुई थी, OES की वहां पे शुरुआत हुई थी। और इस दौरान जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आया था, या बोले एक चैलेंज आया था, वो ये था कि कई फाउंडिंग मेंबर थे जो उसमें यूजर बन गए थे, मतलब वो सही तरीके से उसके अंदर ऐड नहीं हो पाए और वो फाउंडर से यूजर बन गए थे। एक चैलेंज था कंपनी के लिए बहुत बड़ा। उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं ही था। मैं लोगों को राय देता था लेकिन मैं खुद इसके अंदर फंस गया था और मैं वो फाउंडर से जो है यूजर बन गया था। लेकिन इंसान ही गलतियां करता है और उसी से वो सीखता है। वैसे ही इसके अंदर हुआ और जो है फिर ये इतना बड़ा एक जो प्रॉब्लम था कंपनी ने कुछ ही महीनों के अंदर वो सॉल्व कर लिया। मतलब कहने का यह टाइप के जो चैलेंजेस है काफी सारे हमारे सामने आए और ये जो शुरुआत थी और यहां से फिर शुरू हुआ। उसके बाद में किस तरह से कंपनी ने कुछ ही दिनों के अंदर जो इसको सॉल्व कर लिया, 1-1.5 महीने में वो पूरा सॉल्व हो गया। और जो लोग गलती से जो कस्टमर बन गए थे, फाइनली जहां पे डिलीट बटन का ऑप्शन आया, डिलीट करके और फिर फाइनली जो है वो फाउंडर के अंदर वो फाउंडर वापस वो बन गए। उन्हें भी बराबर जो है तरीके से उन्हें जो दिखाई देने लगा, उनके डैशबोर्ड में जाएगा तो उनको लोगो दिखाई देने लगा, मतलब फाइनली वो फाउंडर बन गए। इसके बाद में फिर दूसरी चीज आई, जब जनवरी फरवरी की शुरुआत हो गई तो यहां पर काफी सारी चीजें आई सामने। और माइकल विलियम साहब हैं, उन्होंने भी कंटिन्यू जो पोस्ट किया वो फाउंडर पे कि यस डेफिनेटली इस साल में आपके और बहुत सारे ड्रीम्स और सारी चीजें आपकी पूरी होने वाली हैं। काफी सारे इसमें नए सिस्टम में होगा। फिर मार्च के आते आते, अप्रैल में आते आते और कई सारी चीजें हुई। और सबसे इंटरेस्टिंग रहा जिसका सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो सबसे शानदार था, वो था हमारा 1 सितंबर 2023, राइट। तो 2023 में जब आपने जैसे ही देखा होगा कि फाइनली जो है लॉन्च होना हमारा पहला प्रोडक्ट जो कमर्शियल हुआ, जिसकी बात कही जा रही थी लगभग दिसंबर 2022 से ही कहा जा रहा था कि हमारा एक प्रोडक्ट है जो बहुत जल्दी जो है कमर्शियल होगा। लेकिन देखिए दोस्तों, हर चीज को बनने में वक्त लगता है। ऐसा नहीं कि आज बोल दिया और वो कल ही लॉन्च हो जाएगा। उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए और उसके बाद में फाइनली जो है 1 सितंबर 2023 को हमारा ओ कनेक्ट लॉन्च हुआ। और बिल्कुल सक्सेसफुली वो लॉन्च होने के बाद में आपने देखा होगा कि यहां पर कई लोगों ने पैकेज बाय करे। और उसके पहले जो घटना थी वो मैं बताना भूल गया। सबसे बड़ी जो ऐतिहासिक घोषणा थी जो मिस्टर ऐश की, वो ये थी कि यहां पर उन्होंने एक बात कही थी कि आपने जो आपके $97 दिए हैं वो आपको रिफंड हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा
बात कही थी मिस्टर ऐश ने, और आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था कि जब आपके पास वो आ जाते हैं ओईएस में तो आप उसको अपने बैंक में ले लें या ओईएस में ही रहने दें। तो ये बहुत बड़ा एक बात होती थी, जिन लोगों को डाउट था या होगा कि देखिए यहाँ पे कंपनी हमारे पैसे का यूज कर रही है या कुछ है, तो ये डाउट खत्म हो गया। तो आपके पास ऑप्शन मिल गया भाई, अपने बैंक में आप ले लें या फिर आप जो है ओईएस में ही रहने दें। अब उसमें हुआ क्या, मैक्सिमम किसी ने आई थिंक नहीं लिया, रिटर्न नहीं लिया और बैंक में, और उन्होंने क्या किया कि एक ऑप्शन फिर और निकाल दिया कि जब आप पैकेज बाय करने जाएंगे $250 का, तो उसमें आपके जो है $97 आपको मतलब आप पैकेज बाय करने में ही ले पाएंगे। मतलब आपको यहाँ पे जो $250 का पैकेज था, आपको जो फाउंडिंग मेंबर है उनको सिर्फ $143 में मिल जाना, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था दोस्तों। और इसके बाद में जो हुआ फिर तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उसके बाद में हमारे विड्रॉल्स की प्रोसेस शुरू हुई और यहाँ पे हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि किसे कितना क्या आया है। जिन लोगों ने एफर्ट डाले थे डेफिनेटली यहाँ पे उन्हें बेनिफिट होने लगे और विड्रॉल की प्रोसेस शुरू हुई। और अभी भी कहीं ना कहीं ग्लिचेस आते हैं, कई बार पे आउट को लेकर के या पे इन को लेकर के, तो जस्ट ये पार्ट है ऑन पैसिव का, राइट। तो हमने इतने बड़े बड़े चैलेंजेस जब फेस किए हैं, जब हम वो फाउंडर से गलती से जब कस्टमर बन गए और भी कई चीजें हुई, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है दोस्तों। तो अभी खुद के जिस तरह से अभी हमारे पेमेंट गेटवेज आ रहे हैं, तो मतलब ये बाकी के बस की बात नहीं है पेमेंट गेटवे की, क्यों इतना बड़ा ट्रांजेक्शन को झेल पाए। इसलिए फ्यूचर में हमारे मल्टीपल पेमेंट गेटवे आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपको कुछ भी किसी प्रकार का ग्लिचेस नहीं आने वाला है और विड्रॉल की प्रोसेस और ज्यादा बेहतर हो जाएगी, राइट। तो ये सारे चैलेंजेस जैसे आप देखते गए एक साल में आए, लेकिन आने वाले नेक्स्ट 1 ईयर में हमें और भी चैलेंजेस आएंगे। ये मत सोचिए कि चैलेंजेस कभी खत्म होंगे, चैलेंजेस आएंगे और जिस तरह से कंपनी ने पिछले 4-5 सालों में किया है उससे भी ज्यादा बेहतर इसको और आसानी से हम झेल पाएंगे, क्योंकि सिस्टम हमारे खुद के काम करेंगे। हमारे खुद के डेटा सेंटर होना, ये बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं कर पाई, वो हम अगले 1-8 साल भी नहीं बल्कि 4-6 महीने में उसको और भी करने वाले हैं और भी बेहतर करने वाले हैं। मतलब टोटली आपके यहाँ अचीवमेंट्स होने वाले आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ में, 2 मंथ में, 1 मंथ में कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये जो 1 साल का सफर था दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग रहा। ये 367 डेज आपके कब निकल गए पता नहीं चले और नेक्स्ट 367 डेज या 365 डेज आपको पता भी नहीं चलेंगे। और आप जिस लेवल का सोच रहे हैं दोस्तों उससे थोड़ा और बड़ा सोचिए। ये कंपनी है, ये कोई इस टाइप की कंपनी नहीं है कि आपसे पैसा ले रही है और यहाँ पे आपको जस्ट आपको कई लोग जब कमेंट्स करते हैं यार कुछ नहीं हुआ ये हुआ, तो भाई आपको यहाँ पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर आपने पेशेंस रखा है तो आप ऑन पैसिव में बने हुए, अगर आपका पेशेंस खत्म हो गया तो आप इसमें बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। और दोस्तों अगेन मैं बोलूंगा कि यहाँ पर जो बैक ऑफिस की टीम है, मार्केटिंग टीम है, आप देखिए कितना जबरदस्त काम कर रही है। यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर से लीडर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं कि उन्हें भरोसा है ये हम कुछ अलग कर रहे हैं। हमारे खुद के यहाँ पे मेट्रो स्टेशन हो जाना किसी कंपनी के बस की बात नहीं है। 10-10 साल की मेट्रो स्टेशन दोस्त, जो इतने सालों से अल सफा मेट्रो स्टेशन जो दुबई का था उसका नाम ही ऑन पैसिव कर दिया गया। गवर्नमेंट के साथ हमारा टाई अप होना, कई साथ पार्टनरशिप होना कितने लीगल होता है, मतलब ये कितने लीगल लेवल पर हम काम कर रहे हैं। तो सोचिए आपका फ्यूचर यहाँ पे आने वाले नेक्स्ट 367 डेज में क्या होने वाला है। तो बस एंजॉय कीजिए जर्नी को और डेफिनेटली अपकमिंग अपडेट्स जो भी आए उसे लगातार देखते रहिए। तो बाय बाय गाइस एंड लव यू ऑल।